Hello students, good morning. Welcome to Ramsar English City classes. My dear students, today we are going to talk about a very important topic of your writing section, that is letter writing. Dear students, as you know, there are three means of communication. First one is verbal communication, second one is written communication, and third one is e-communication. And here we are going to talk about written communication, especially about letter writing. Okay, as you know, letter is the most effective way of communication. This is the most effective mode of communication. Written mode. Okay, and there are two main kinds of letter. First one is formal letter and second one is informal letter. In class 9 to 12, especially in CBSE क्लास 9 से लेकर 12th तक के सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है. आपके सिलेबस में केवल फॉर्मल लेटर है. ओके, तो फॉर्मल लेटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट लेटर राइटिंग. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन and it is written for personal or official correspondence, okay, and for public representation. As you know, we have only formal letter in our syllabus. तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे. फॉर्मल लेटर, when you are going to write a letter to the editor, placing order, inquiry, to any authority, किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं. फॉर्मल लेटर में आपकी जो लैंग्वेज है, योर लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. योर लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल. इट शुड बी इन सिंपल वे. सिंपल वर्ड्स होने चाहिए आपके, सिंपल सेंटेंस होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए. क्रिस्प एंड क्लियर, टू द पॉइंट. यू हैव टू राइट द कंटेंट्स टू द पॉइंट. ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. आपके स्टेटमेंट्स पोलाइट वे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, एंड MOF स्टाइल में आपके कंटेंट होना चाहिए, मतलब मैटर ऑफ फैक्ट. यू हैव टू इंक्लूड द कंटेंट्स, मीन्स मैटर ऑफ फैक्ट. आपको फैक्ट्स लिखने हैं. एंड योर कंटेंट्स शुड बी फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट. जो कंटेंट हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आपके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग. तो व्हाट अबाउट उस कंटेंट का जो सब्जेक्ट है, हमारा लेटर, हमारा कंटेंट उस पर फोकस होना चाहिए. ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेज और सिंपल सेंटेंसेज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए. ठीक है, एंड योर लेटर must be in minimum 3 पैराग्राफ्स. कितने पैराग्राफ में होने चाहिए? मिनिमम 3 पैराग्राफ में होने चाहिए. आपकी जो मार्किंग स्कीम है, मतलब आपका लेटर का सही फॉर्मेट होना चाहिए, कंटेंट और एक्सप्रेशन. ठीक है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो स्पेलिंग एरर. योर कंटेंट्स एंड योर फॉर्मेट, उसका एक सही फॉर्मेट जो होता है, एक
एक्चुअल फॉर्मेट में लेटर होना चाहिए, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो वर्ड लिमिट है, उसके जो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो फॉर्मल लेटर है उसको लिखने के लिए, सपोज दैट यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, you are going to write a formal letter, so you should be creative mind। जो आपके कंटेंट्स हैं, जब तक आप क्रिएटिव माइंड नहीं हैं, आपके पास वोकैब नहीं है, रिच वोकैब नहीं है, आपको फ्रेमिंग नहीं आती है, आपको इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर आप करते हैं, तो आपका कभी भी लेटर अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो टू द पॉइंट और इफ़ेक्टिव में आपका लेटर शुड बी रिटन, लिखा जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, स्पेशली 4 काइंड्स फॉर्मल लेटर में आते हैं। एक बिजनेस लेटर हो गया, एक ऑफिशियल लेटर हो गया, लेटर टू द एडिटर हो गया, और जॉब एप्लीकेशन हो गया। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे लेटर टू द एडिटर, एडिटर के लिए जो लेटर लिखते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ लेटर टू द एडिटर, हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। किसको लिखा जाता है? टू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए उसके एडिटर को हम लोग लेटर लिखते हैं, अपने आर्टिकल या कंटेंट लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं? दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, न्यूज़पेपर को लिखते हैं, और ये हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे उनके लेटर के थ्रू, मतलब अपने लेटर के थ्रू हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, कोई सोशल इशू को रेज कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, हमारे ओपिनियंस हैं, किसी कंटेंट को लेकर हमारा एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है, हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो सजेशंस हैं, जो हमारी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम है, किसी भी कंटेंट को हम न्यूज़पेपर के थ्रू जब रेज करते हैं, अपनी वॉइस को रेज करते हैं, तो हम लेटर टू द एडिटर, इस लेटर को लिखते हैं। ठीक है। मतलब हम अपने ओपिनियंस को रेज करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लेटर होते हैं। ठीक है। हम अपने रिएक्शंस को, सजेशंस को, कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इशू को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। सेकेंड आपका है लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। दिस टाइप ऑफ लेटर इज़ रिटन फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। कोई ऑर्डर प्लेस करना है, उसको मॉडिफाई करना है, कोई ऑर्डर हमने दिया है, उसको हमको कैंसिलेशन कराना है, कैंसिल कराना है, कैंसिलिंग के लिए, सेंडिंग रिप्लाईज, ये सारे कंटेंट के लिए हम इस लेटर को लिखते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी, टू गेट इंफॉर्मेशन about the institution, about the college, about the coaching institute, about the services, about the product। हम कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये ऑफिशियल भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब है लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट भी सेम चीज़ है, ये ऑफिशियल भी हो सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। आपने कोई टेलीविज़न परचेज़ किया है, आपने कोई मोबाइल लिया है, आपने कोई फ्रिज लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। दूसरी ऑफिशियल कंप्लेंट भी हो सकती है। ठीक है। कोई भी चीज़ें हैं, जैसे आपका वाटर सप्लाई है, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कंटेंट हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सोशल इशू है, उसको लेकर के भी हम कंप्लेन करते हैं। फिर है आपका लेटर ऑफ जॉब, जॉब एप्लीकेशन, अप्लाइंग फॉर जॉब। जब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आपने कोई क्लासीफाइड कॉलम में कोई एडवर्टीज़मेंट देखा, अब उसके रिस्पांस में आपने लेटर लिखा, चाहे प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, किसी फर्म या किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के मैनेजर को लिख सकते हैं, तो आपको जॉब सीकर्स के लिए इस लेटर को हम लोग लिखते हैं। तो इस टाइप के लेटर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। ऑफ लेटर राइटिंग, तो एट फर्स्ट वी मेंशन सेंडर्स एड्रेस।
सपोज दैट ये आपके कॉपी का पेज है, ये मार्जिन लिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट मेंशन किया है, सबसे पहले एट फर्स्ट वी राइट द सेंडर्स एड्रेस, जस्ट आफ्टर दैट यू हैव टू गिव वन लाइन ऑफ स्पेस, देन यू हैव टू मेंशन डेट, ओके, देन स्पेस, रिसीवर्स, पोस्ट, रैंक, designation, after that receiver's address, again space, subject, after subject we write salutation, space, salutation, then body of letter, beginning paragraph, introductory paragraph, then बॉडी ऑफ लेटर में जो सेकेंड मिडिल पैराग्राफ है उसमें क्या करते हैं, जो डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट डिटेल्स, मतलब बॉडी ऑफ लेटर मतलब इन डिटेल्स यू हैव टू मेंशन योर कंटेंट, योर प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स, एंड इन थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन with your suggestions, solutions, and finally complimentary close, then writers or senders signature and name. Okay students, so let's talk about a question, practice question. You are yes, yesi, okay, you are a yes or yesi living at 66/A Saraswati Kunj apartment, Chandigarh. You lost the original certificates of your CBSE class 10th and class 12th exam results. Okay, what is the reason? Due to a theft in your house. Now you have to write a letter to the chairman CBSE asking for duplicate copies of these certificates. ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अब आप इसमें देखिए लिखना किसको है, CBSE को लिखना है, CBSE के चेयरमैन को लिखना है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, यू लॉस्ट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ योर CBSE क्लास 10th एंड 12th, और आपका एड्रेस क्या है, मतलब सेंडर्स एड्रेस क्या है, दैट इज़ गिवन हियर. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट अ लेटर regarding this question. In response of this question you have to write a letter. Okay students, at first you have to write sender's address 66/A Saraswati Kunj apartment, Chandigarh. This is the sender's address. Okay students, after that you have to mention date 15th January 2022. Okay, then receivers designation and receivers address, the chairman, and what is the address, Central Board of Secondary Education, Preet Vihar, New Delhi. Okay, this is the receivers address. Now subject, loss of original certificates, subject, and after that salutation. न्यू फॉर्मेट में सैल्यूटेशन को पहले मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट को बाद में. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम इसे पहले मेंशन करें और इसे बाद में तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो. अब देखिए ये पैराग्राफ जो बिगिनिंग करते हैं, इट इज़ विद ग्रेट regret that I inform you that I lost the original certificates
of my class 10th and class 12th. CBSE exam results during a theft in our house last month. यहाँ पे अपने प्रॉब्लम क्या है, पर्पज़ ऑफ राइटिंग क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या करते हैं, द पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ विथ ग्रेट रिग्रेट दैट आई इन्फॉर्म यू दैट आई लॉस्ट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ माई क्लास 10th and 12th CBSE exam results during a theft in our house last month. Okay students, after that what do you want? ये तो अब खो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हो? Now let's continue. I would be very grateful if the board would be kind enough to issue duplicate copies of these certificates as I need them for my higher education, for the application of my higher education. हायर एजुकेशन के लिए उसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में उसने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसको मुझे ज़रूरत है और आपको इसे इशू करना है। आप कैसे इशू करेंगे, ये आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे कैसे इशू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आई पास्ड माई 10+2 एग्ज़ाम दिस ईयर फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। यहाँ पे स्कूल का नाम भी मेंशन किया गया। प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि ये लेटर क्या है, इंक्वायरी लेटर है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लेटर है। इसलिए अब इसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मुझे फुलफ़िल करना होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो what documents and fee should be deposited, where it should be deposited, कहाँ पे इसे डिपॉजिट करना चाहिए मुझे, and the mode of payment of the same and the time that will be taken by the board to issue the duplicate certificates, मतलब to issue the same, जो मेंशन किया गया, जो मैंने रिक्वायरमेंट किया है, जो मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स हैं उसमें कितने पैसे, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ पे फ़ीस सबमिट करनी होगी, उसके साथ मुझे और कौन से डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ तो नहीं देनी है, या और भी स्कूल से क्या चीज़ें मुझे गेट करनी है, वहाँ से क्या क्या रिक्वायरमेंट मुझे होगी। तो जो भी एक डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप मुझे प्रोवाइड करिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, सेम एंड द टाइम, और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इफ़ देयर आर एनी अदर फॉर्मेलिटीज़, और इसके अलावा भी अगर कोई दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, दूसरी भी चीज़ें अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है दैट नीड टू बी कंप्लीटेड, जो मुझे कंप्लीट करना है, जो मुझे और भी फॉर्मेलिटीज़ अगर मुझे करनी है, तो प्लीज़ inform me of the same. So you are requested to inform me about the same. उसके बारे में आपको क्या करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है। आपने ये रिक्वेस्ट किया है किससे, बोर्ड से। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके खो गए हैं और उसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, आपने लेटर लिखा है, एक इंक्वायरी मांगी है बोर्ड से, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, लॉस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, और इसके रेफरेंस में आपको ये लेटर आपने लिखा है बोर्ड के लिए, दैट नीड टू बी कंप्लीटेड, प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑफ द सेम। ठीक है, फिर ये फाइनल यहाँ पे क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर इट, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे कंसीडर करिए और
I regret in anticipation. Okay, and here you have to complimentary closing. Thanking you, yours faithfully, यस और यसी. ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, इंक्वायरी लेटर. हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी. ये बोर्ड से इंक्वायरी ली गई है किस किस कंटेंट में, कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, उसकी फ़ीस क्या है और टाइमिंग क्या लगेगा, उसको बनने में मुझे और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो पूरी डिटेल इसमें मांगी गई है बोर्ड को. बोर्ड से ऐसे लेटर लिखने के लिए हमको इंक्वायरी लेटर्स हम लोग लिखते हैं. ठीक है, ऐसे दूसरे टॉपिक पे भी इंक्वायरी के लिए लेटर हम लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको कहीं टूर जाना है, कहीं ट्रिप में जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप जा रहा है आपका, और आपको कोई किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. ठीक है, ट्रैवल एजेंसी से आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, तो जो ट्रैवल एजेंसी है उससे को आप लेटर लिख सकते हो. इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, उस कोचिंग के डायरेक्टर को आप लेटर लिख सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए, फ़ीस से रिलेटेड, वहाँ की टीचिंग फैसिलिटी की से रिलेटेड, वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी से रिलेटेड. ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, इस तरह से आप लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.